बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो है वो स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमने वो सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के हम पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है। ठीक है, स्क्वायर रूट में पावर हमें 3 दी हुई है और 25.47 है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 25.47 है, उसकी पावर में है जी 3। ठीक है, इसे स्क्वायर रूट की पावर जो है इधर 1/3 हो जाएगी। हम लिखते हैं, सबसे पहले इसको लेट करवाते हैं, हम लेट करते हैं जी y के इक्वल। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू, हम लिखते हैं इधर y इज इक्वल टू 25.47 और हमारे पास ये आ गया जी स्क्वायर रूट में पावर इसकी है जी 3। ठीक है, अब हमने इसको क्या करवाना है, एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में लिखेंगे। रेडिकल से एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में जाते हैं। y इज इक्वल टू 25.47 और उसकी पावर में आ जाएगा जी 1/3। ठीक है, ये वाली आ गई वैल्यू। उसके बाद अब हमने लेना है जी बोथ साइड लॉग। हम लिखते हैं जी टेकिंग बोथ साइड लॉगरिथम, टेकिंग बोथ साइड लॉग। हमने बोथ साइड अब अप्लाई करना है जी लॉग। हम लिखते हैं लॉग y इज इक्वल टू लॉग 25.47, उसकी पावर में है जी 1/3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने जब लॉग अप्लाई करवाना है, हम लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करके इसकी पावर जो है वो फर्स्ट पे लिखेंगे लॉग से पहले। हम लिखते हैं जी लॉग y इज इक्वल टू 1/3 हमने नीचे उतारा। ठीक है, लॉग से फर्स्ट पे लिखा, लॉग 25.47 लिखा। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करवाना है, लॉग फाइंड करना है। लॉग फाइंड करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा इसका चाहिए होता है। सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, देन हम फिर इसका मेंटिसा जो है वो लॉग टेबल को यूज करते हुए फाइंड करेंगे। ठीक है, हम लिखते हैं लॉग y इज इक्वल टू 1/3 और इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लिखेंगे जी, पॉइंट हमारे पास 25.47 है, हमें 2 और 5 के बिटवीन पॉइंट चाहिए। हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पॉजिटिव का 1 आएगा क्योंकि 1 डिजिट हमने मूव करवाना है। 1 आ गया। अब हमने 25 को 4 और 7 में लॉगरिथम के टेबल में चेक करना है। हम इसको चेक करते हैं, हमारे पास है जी 25 और 47। हम लिखते हैं इधर 25 और 47। ठीक है, 25 को हमने 4 की रो में देखना है लॉगरिथम के टेबल में, और 7 में हमने मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। ठीक है, 25 को हम चेक करते हैं जी 4 और 7 में क्या वैल्यू दिखता है। हमारे पास है 25, हमने सबसे पहले इसको चेक करना है जी 4 में। ठीक है, हम 4 की लाइन में देखते हैं, हमारे पास है 25, 0, 1, 2, 3 और 4। 4 में हमारे पास आ गया जी 4048। हम लिखते हैं इधर 4048 4048 लिखा। देन हमने अब 25 को 7 के मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करते हैं। 25 हमारे पास, इसको देखते हैं जी मीन डिफरेंस के कॉलम में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमारे पास आ गया जी 12। ठीक है, हम 12 को इसमें ऐड करवाते हैं। हम लिखते हैं 40 और 48, उसमें हमने करवाया जी 12 को ऐड, 8 और 2 हमारे पास आ गया जी 10, 0, 1 के लिए लग गया, 4, 1, 5, 5 और 6 आ गया और 0 आ गया और 4 आ गया। ठीक है, हमारे पास आ गया जी 4060। हम इधर लिखते हैं जी, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 आई थी, अब हमने मेंटिसा फाइंड किया, वो हमारे पास आ गया जी 40 और 60। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको लॉग y निकालना है, तो हमने इसको डिवाइड करवाना है जी 3 पे। हम लिखते हैं जी लॉग y इज इक्वल टू 1.4060 को हमने डिवाइड करवाना है जी 3 पे। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लॉग y की। लॉग y इज इक्वल टू, हम लिखते हैं 1.40 और 60 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आ गया जी 0.46866। ठीक है, हम लिखते हैं जी, जब हमने 1.4060 को डिवाइड करवाया 3 पे, हमारे पास आ गया जी 0.4686। ठीक है, हम लिखते हैं
4 6 और 8 6, ठीक है। ये log y की वैल्यू हमारे पास आ गई। देन हमने अब इसका लेना है जी बोथ साइड एंटी लॉग, ठीक है। y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हमने एंटी लॉग अब इसका लेना है। हम लिखते हैं जी टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमने इसका लेना है जी एंटी लॉग, एंटी लॉग से लॉग जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लिखते हैं एंटी लॉग log y इज इक्वल एंटी लॉग 0.4686, ठीक है। जीरो हमारे पास आगे कैरेक्टरिस्टिक और ये हमारे पास है मेंटिसा। हमें लॉग एंटी लॉगरिथम का टेबल यूज करके 46 को 8 की लाइन में और 6 के मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करना है, ठीक है। लॉग से एंटी लॉग जो है कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास y इज इक्वल टू, हम चेक करते हैं 46 को 8 और 6 में, 4 6 8 6, ठीक है। हम इसको देखते हैं जी एंटी लॉग का टेबल यूज करते हुए। हमारे पास है 46, ठीक है। 46 को हमने चेक करना है जी सबसे पहले 8 में। 46 से हमारे पास ये वाली लाइन जा रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 में हमारे पास है जी 29 और 38। हम लिख लेते हैं 29 38, इसको प्लस करवाएंगे हम। 46 को अब मीन डिफरेंस के कॉलम में चेक करते हैं। 46 का मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हमने 6 में चेक करना था, 6 में हमारे पास आ गई है जी वैल्यू 4। हमने 4 जो है इसमें ऐड करवाना है। हम लिखते हैं 29 3 8 में 4 करवाएंगे, 8 और 4 हमारे पास हो गया जी 12, ठीक है। 2 1 कैरी आ गया, उसके बाद 3 और 1 4 और 9 और 2, हमारे पास 29 और 4 2 आया। हम लिख देते हैं इधर 29 और 4 2। y इज इक्वल टू 29 4 2। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, ठीक है। 0 और 2 और 9 के बिटवीन डेसिमल पॉइंट आएगा, ठीक है। हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू 2.942। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। हमने क्या किया है जी, सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू लिखी है, ठीक है। वैल्यू लिख के हमने इसको लेट करवाया जी y के इक्वल। देन हमने इसको एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में लिखा। फिर हमने इसका लिया जी log y इज इक्वल टू log ये वाली वैल्यू का लिया, ठीक है, एक्सपोनेंट रेडिकल से, जिसको एक्सपोनेंट में चेंज किया था। उसके बाद अब हमने log लेना है, इसका लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करके हमने उसकी पावर जो है वो log से पहले लिखनी है। देन हमने 25.47 लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने log फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों वैल्यू चाहिए होती है। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, तो पॉइंट हमने 2 और 5 के बिटवीन लेके जाना है। हम पॉइंट को मूव करवा रहे हैं जी राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हमारे पास पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आएगी, ठीक है। 1 आ गया। उसके बाद हमने 25 को लॉग का टेबल यूज करते हुए उसमें हमने 4 की लाइन में देखा और 7 के मीन डिफरेंस कॉलम में चेक किया, ठीक है। हमारे पास इन दोनों को ऐड करके वैल्यू आ गई जी 4060। देन हमने उसको डिवाइड किया जी 3 पे, तो हमारे पास आंसर आ गया जी log y का 0.4686, ठीक है। हमें y की वैल्यू चाहिए क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई करवा रहे हैं। हमने फिर लिया जी एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग से एंटी लॉग जो है वो कैंसिल आउट हो गया। जब हमने एंटी लॉग लिया 0.4686 का, 0 हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो पॉइंट जिधर हमने मेंशन करना है। उसके बाद 46 को हमने एंटी लॉग का टेबल यूज करते हुए 8 और 6 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया 2942। देन हमने पॉइंट जो है वो 0 कैरेक्टरिस्टिक थी, जब 0 हो तो हमारे पास पॉइंट जो है वो 2 और 9 के बिटवीन आएगा। हमारा आंसर आ गया जी y इज इक्वल टू 2.942। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 से पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 342.2 है और स्क्वायर रूट में वैल्यू हमारे पास 1/5 इसकी हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करवाते हैं जी y के इक्वल, ठीक है। y इज इक्वल टू 342.2 और स्क्वायर रूट में हमारे पास आ गया जी 5, ठीक है। अब हमने इसको पार में लिखना है, एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में लिखना है। हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 342.2 और उसकी पार आ जाएगी जी 1/5, ठीक है। ये लिख लिया। अब हम इसका लॉग लेते हैं बोथ साइड। हम लिखते हैं जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हमने इसका लेना है जी लॉग। हम लिखते हैं log y इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू log
342.2 और उसकी पार हमारे पास आ गई है जी 1/5। ठीक है, ये पार आ गई है। अब हमने क्या करवाना है, अब हम log जो है वो अप्लाई करवाते हैं। हम लिखते हैं log y इज इक्वल्स टू, जब हमने अप्लाई करवाना है तो लॉगरिथम का रूल जो है वो यूज करते हुए हमने 1/5 को log से पहले लिखना है। ठीक है, पार जो है वो नीचे उतार देनी है। log लिखा, 342.2 लिखा। अब हमने जब log लेना है तो log के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा चाहिए होता है। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लिखते हैं, पॉइंट डेसिमल पॉइंट को जो है वो मूव करवाते हैं। हम लिखते हैं जी पॉइंट इधर है 2 और 2 के बिटवीन, हमने इसको लेके जाना है 3 और 4 के बिटवीन। हमने इसको 2 डिजिट्स मूव करवाएंगे 1 और 2। ठीक है, हम लिख देंगे इधर पॉजिटिव, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए 2 हमारे पास जो है वो पॉजिटिव का आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम 342 को हम देखते हैं 3 4 और 2 को चेक करते हैं लॉग के टेबल में। 34 को हमने 2 की लाइन में और 2 में मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करना है। ठीक है, हम लॉग का टेबल यूज करते हुए चेक करते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास है 34, हम इधर देखते हैं 34 हमारे पास है जी ये 34। ठीक है, हमने उसको चेक करना है सबसे पहले 2 में 0 1 और 2 में हमारे पास आ गया जी 5340। हम लिखते हैं इधर 5340, 5340 लिखा। उसमें अब हमने प्लस करवाना है जी मीन डिफरेंस कॉलम की वैल्यू। 34 को हमें देखना है मीन डिफरेंस कॉलम में 1 और 2 में आ गया हमारे पास 3। हमें इन दोनों को ऐड करवाना है, हमारे पास आ जाएगा जी 5340 में प्लस करवाया 3, हमारे पास 3 आ गया, 43 और 53 आ गया हमारे पास। हम इधर लिखते हैं जी 2 पॉइंट डालेंगे 53 और 43, ये हमने इसके लिख दिया जी मेंटिसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा लिखा गया। अब हमने इसको 5 पे डिवाइड करवाना है। हम लिखते हैं जी log y इज इक्वल्स टू 2.5343, इसको हम डिवाइड करवाएंगे 5 पे। ठीक है, हम कैलकुलेटर को यूज करते हुए इसको डिवाइड करवाते हैं। हम लिखते हैं 2.5343 डिवाइडेड बाय 5। हमने इसको 5 पे डिवाइड करवाया तो हमारे पास आ गया 0.5068। हम लिखते हैं इधर log y इज इक्वल्स टू 0.5068, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका लेना है जी एंटी लॉग, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। हमें इसको अगेन सिंप्लीफाई करवाना है। हम लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, हमारे पास आ जाएगा जी log y और इधर आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग इज इक्वल आ जाएगा जी एंटी लॉग 0.5068। ठीक है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 आई है, मेंटिसा हमारे पास 0.5068 आया है। लॉग से एंटी लॉग जो है वो कैंसिल आउट होकर हमारे पास इधर आ गया जी y। ठीक है, अब हम इसका एंटी लॉगरिथम का टेबल यूज करते हैं, हम इसको फाइंड करते हैं। हम लिखते हैं 50 और 68। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं एंटी लॉग के टेबल में। हमने 50 को चेक करना है, सबसे पहले 6 में चेक करेंगे, फिर हम करेंगे जी 8 में। ठीक है, 5068 है, हमने 50 को चेक किया जी 0 1 2 3 4 5 और 6 में हमारे पास आ गया जी 3 2 और 0 6। हम इधर लिखते हैं 3206 लिखा। प्लस अब हमने 8 के मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करना है। मीन डिफरेंस का कॉलम है, हम 8 में देखते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में हमारे पास आया जी 6। ठीक है, हमने एंटी लॉगरिथम का टेबल यूज करते हुए ये फाइंड किया, 6 आ गया। अब हम इसको ऐड करवाते हैं 3206 प्लस करवाएंगे इसमें 6, तो 6 और 6 12, 1 कैरी, 1 एज इट इज आएगा, 2 और 3 आ गया हमारे पास। हमें इन दोनों को ऐड करा, हमारे पास आ गया 3 2 1 2। हम इसको लिखते हैं जी y इज इक्वल टू 3 2 और 1 2। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है। ठीक है, हमने पॉइंट जो मेंशन करवाना है 0 हो तो हमारे पास पॉइंट जो है वो 3 और 2 के बिटवीन आएगा। हम लिखते हैं जी y इज इक्वल टू 3.212, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके 2 पार्ट्स हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। हम एक दफा इसका रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2। ठीक है, हमने वैल्यू लिखी, देन हमने उसको लेट करवाया y के इक्वल, फिर हमने x को एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में लिखा, फिर हमने उस पर log अप्लाई करवाया, log का रूल अप्लाई करवा के, ला अप्लाई करवा के हमने 1/5 जब log से पहले लिखी। देन हमने इसकी फाइंड करनी है, log लेना है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा हमें पता होना चाहिए। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड की पॉइंट को मूव करवाया 3 और 2 के बिटवीन, तो 2 डिजिट्स मूव करवाए हैं तो हमारे पास आ गया
5343 में टीसा आ गया, ठीक है। देन हमने इसको डिवाइड करवाया जी 5 पे, हमारे पास log y की वैल्यू आ गई, ठीक है। हम इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, ठीक, कैलकुलेटर पे जो वैल्यू आती है। उसके बाद टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड हमने अप्लाई करवाया, लॉग से एंटी लॉग जो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास एंटी लॉग 0.5068 का, हमने इसको चेक किया 50 को 6 और 8 के मीन डिफरेंस कॉलम में, तो हमारे पास 32 और 1 2 आ गया, ठीक है। अब हमने पॉइंट जब मेंशन करवाना है तो वो 3 और 2 के बिटवीन पॉइंट आ गया, क्योंकि 0 है तो हमारे पास ये जो है वो आंसर आ गया, ठीक है।